नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यूँ कहे बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रही है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आती है हर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी बढ़ जाती है। सभी बड़े बड़े कद्दावर नेता अपनी उम्मीदवारी के लिए जगह जगह पर अपने क्षेत्रीय पार्टी से मिलकर जो है अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं। और अभी हमारे साथ जो हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिव मेहता जी, इनसे हम लोग बात करते हैं क्योंकि पटना साहिब विधानसभा पूरे विधानसभा को नेतृत्व करता है। लोकप्रिय सर्वोपरि के रूप में भी पटना साहिब विधानसभा माना जाता है और इस बार पटना साहिब विधानसभा यूँ कहें कि यह कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है और इस बार जो है सभी राजनीतिक पार्टियों की टकटकी जो है लगी हुई है कुशवाहा पर। तो कुशवाहा जाति अगर हम बात करते हैं तो 35 सालों का जो जमावड़ा है पटना साहिब विधायक नंद किशोर यादव के ऊपर, उनको लक्ष्य भेदने के लिए कुशवाही उम्मीदवारी के रूप में सभी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां जो है विचार कर रही है। तो हमारे साथ जो है राजद के कर्मठ और कद्दावर नेता के रूप में शिव मेहता हैं। ये लगातार जो है राजद के कई सालों से लगे रहते हैं और जो भी शीर्ष नेताओं का जो आदेश है उस आदेश को तन मन धन से प्रस्तुत करते हैं। तो हम सीधे तौर पे पटना साहिब की उम्मीदवारी की बात करें तो इन्होंने भी दावा कर रखा है कि महागठबंधन से जो है हमें भी, क्योंकि भी कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। हालांकि इस बार जो है पटना साहिब का निगाह जो है बहुत लोग कांग्रेस के भी बात कर रहे हैं, बहुत लोग राजद की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन किसे देती है, कांग्रेस को देती है या राजद को देती है? तो हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं। शिव मेहता जी बताइए, संदेश आप तक में आपका स्वागत है। इस बार जो है किस तरह की पटना साहिब का चुनाव आप देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं और सबसे पहले मैं पूरे पटना साहिब की जनता, बिहार की जनता और पूरे भारतवर्ष की जनता को इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई, शुभकामनाएं और दीर्घायु और उनका जीवन स्वस्थ और दीर्घायु हो, उनकी मैं कामना करता हूं। जहां तक पटना साहिब की बात है, आप जानते हैं कि पिछले 25 से 30 वर्षों तक मैं लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और कई पदों पर मैंने प्रदेश महासचिव भी रहा हूं, युवा में भी प्रदेश सचिव रहा हूं, महानगर में महासचिव रहा हूं, पार्षद भी रहा हूं। तो चूँकि यह सीट जो है हर बार राष्ट्रीय जनता दल की होती थी महागठबंधन की ओर से, इस बार मैं पुरजोर कोशिश में हूं और पुरजोर दावा भी मैंने किया हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं विपक्ष के नेता, हम लोग का नेता तेजस्वी यादव जी से भी मिलकर उनको मैं खुद बायोडाटा उनको भी मैं सौंपा हूं और सौंप कर मैं उनसे बात भी किया हूं कि इस बार जो है मुझे उम्मीदवार बनाया जाए पटना साहिब से। और मैं गरीबों का मसीहा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी से भी मैंने मिला। मतलब 2 से 3 बार इन लोग से मिलकर मैंने अपनी बात को भी रखा और बात रखने के साथ साथ मैंने ये भी कहा कि लोकल उम्मीदवार भी इस बार हर हालत में होनी चाहिए, लोकल उम्मीदवार रहेगा। पिछले बार भी मुझे आश्वासन मिली थी पार्टी से, मगर दुर्भाग्यवश टिकट जो है बाहरी कैंडिडेट को चला गया था, जिसका खमियाजाना महागठबंधन को भुगतना पड़ा और 18-19 वोट से हार मिली। तो इस बार पुरजोर दावा मैंने किया हूं, मगर फिर भी अगर महागठबंधन निर्णय नहीं लेती है तो मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से जो पार्टी का निर्णय होगा, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा, मैं उसका बखूबी पालन करूंगा, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारों पर चलने वाला मैं आदमी हूं, लालू प्रसाद यादव के विचारधारों में चलने वाला मैं आदमी हूं। और जब तक मेरी आवाज़ रहेगी, जब तक सांस रहेगी, मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए कार्यकर्ता के रूप में मैं रहूँगा इस पटना साहिब में भी, और जो भी पार्टी जो आदेश देगी मैं करूँगा। मगर फिर भी आप भी जानते हैं, आप भी बहुत पुराने मीडिया मैन से हैं, आप भी जानते हैं कि जब भी पटना साहिब में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होती है तो मैं
धरना के माध्यम से या किसी अफसर से मिलकर मैं उस काम को समाधान करने का, उस काम को करने का हमेशा प्रयास किया हूँ। 100% हम लोग काम सफल भी रहे। आपने भी देखा है कई ऐसा मुद्दा आया पटना साहिब में, पटना सिटी के लोगों के लिए, तो मैं हमेशा 24 घंटा मैं उसके लिए तत्पर रहा हूँ। जहाँ तक यहाँ विधायक की बात है, आप भी जानते हैं पिछले 30 से 32 वर्षों तक जिस तरीके से माननीय नंदकिशोर यादव जी, मतलब पिछले बार नंदकिशोर यादव जी ने ऐलान किया था कि इस बार मेरी अंतिम चुनाव होगी, उसके बावजूद भी देखिए ये लालसा, ये देखिए महत्वाकांक्षा, एक 30 वर्ष 32 वर्ष में कितने कार्यकर्ता को उन्होंने बूढ़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग लाइन में खड़े थे कि भाई इस बार कम से कम, पिछले बार जो उन्होंने घोषणा किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर देख लीजिए इतनी बड़ा लालची जो कहते हैं कि मैं केवल पटना साहिब की सेवा के लिए लगा हूं। अरे भैया, सेवा के लिए कहाँ पर लगे हुए हो आप? तो कार्यकर्ता को बूढ़ा कर दियो। 30 वर्ष में जो बच्चा था वो जवान हो गया और जो युवा था वो बूढ़ा हो गया, और अभी तक आप जो इस सीट को नहीं छोड़ रहे हो। और आपने क्या किया विकास, आप भी जानते हैं कि अगर पटना साहिब में अगर गुरु गोविंद सिंह की पावन धरती नहीं होती तो पटना साहिब विधानसभा जो है पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा होता। आज जो भी काम, जो भी कार्य हुआ है वो गुरु गोविंद सिंह जी का कृपा से हुआ है। आप देख लीजिए, अगर ये काम करने होते तो आप देख लीजिए गांधी सरोवर जो पटना सिटी का दिल है, पटना सिटी का हृदय स्थल है, जो लोग मॉर्निंग वॉक से लेके लोग इवनिंग वॉक तक करने के लिए आते हैं, उसका दुर्दशा आप देख लीजिए। उसके बाद जो मचट्टा है, खजकल्ला है, पश्चिम रज्जा है, जो अशोक राजपथ का जो दुर्दशा है आज तक नहीं सुधरा है। ठीक है, मैरीन ड्राइव बना, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, मगर नंदकिशोर जी ऐसा निकम्मा विधायक पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। आप देख लीजिए कि आप जब भी कोई भोज होता है, कोई भी निमंत्रण होता है, कोई बर्थडे पार्टी होता है, उसमें जो है नंदकिशोर यादव जो है जाते हैं और उसमें शामिल होते हैं। मगर जब भी पटना साहिब की जनता को अगर दुख की घड़ी आई है तो अगर सबसे मैदान छोड़ने, अगर रन छोड़ने का अगर सबसे कोई विधायक है, कोई नेता है, तो वह उसका नाम है नंदकिशोर यादव। तो ये मगर कार्यकर्ता भी इस बार जो है उनकी कार्यकर्ता के साथ साथ पूरा विरोध है पटना साहिब में। अगर पटना साहिब में अगर शिव मेहता मुझे टिकट अगर मिलती है तो निश्चित तौर पे जीत का मार्जिन ऐसा होगा कि पूरे बिहार में इतना जीत का मार्जिन कहीं पटना साहिब में नहीं होगा। इस बार नंदकिशोर जी की जवाब हम लोग कड़ा जवाब देंगे, और निश्चित तौर पे इस बार हमारा नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एकदम तय है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसका नेतृत्व माननीय तेजस्वी यादव बिहार में करेंगे, और विकास की धारा बिल्कुल बहेगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि विकास जो है रुक गया है, विकास जो है अवरोध हो गया है। अभी आप देख लीजिए, चुनाव नज़दीक बिहार में है, इसके बाद बंगाल, मतलब कई जगह स्टेटों में है। तो पहले तो 28 लाख करोड़ पूरे हिंदुस्तान के जनता से ये मोदी और शाह की जोड़ी, पहले तो जनता से पैसा ले लिया। आज क्या किया कि उसको टैक्स कम करके कि भाई चुनावी बरस आ गई है तो टैक्स कम कर रहे हैं, राहत दे रहे हैं, सब चीज़ कम हो गया। अरे भाई, तो तब यही बात आप उस समय क्यों किए? मैं बताता हूँ, 28 लाख करोड़ जनता के पॉकेट से, जेब से पैसा गरीब जनता के उन्होंने लेने का काम किया। तो आज जो है चुनाव नज़दीक आया तो इस तरीके के घोषणा कर दिए कि टैक्स कम कर देने का काम किए। तो ये तो केवल पेपर में, टीवी में, मीडिया में रहने के लिए, और ये ध्यान जो है भटकाने के लिए उन्होंने किया है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की बहुत दुर्दशा हो रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप बराबर कह रहे हैं कि अरे भाई, मैंने जो है पाकिस्तान से सीज फायर करवाया। डोनाल्ड ट्रंप बराबर टैक्स पर टैक्स, मतलब एकदम मोदी को लगता है कि दुनिया के जो लोग, आप लोग कहते थे, मीडिया लोग जो कहते थे कि मोदी 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 मोदी, महाराज तो पूरे दुनिया के बड़े बड़े नेता जो हैं मोदी को तो दुर्दशा पर ले आए हैं। मतलब कोई इज्जत सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये तो हम लोग देख रहे हैं, आप ही लोग को टीवी के माध्यम से, कभी छटपटा के चाइना के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, कभी ये छटपटा के रसिया के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर। इनको तो बेचैन, आप देख लीजिए इनके रीजन में जो पड़ोसी देश था सबसे रिश्ता खराब करने का काम मोदी जी ने किया है। पटना साहिब की लक्ष्य 35 साल का लक्ष्य को किस तरह से उलझने का काम करेगा? आप तो बताया मैंने आपको कि किस तरीके से जो विकास, हम तो विकास के मुद्दा पर लड़ेंगे,
लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा पर लड़ेंगे। तो विकास पटना साहिब में जो मंगल तालाब मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक राजपथ जो मैं बता रहा हूँ कि जो समस्या 30 वर्ष पहले था आज भी वही है। मतलब जैसा 30 साल पहले पटना साहिब थी, पटना साहिब आज भी उसी तरीके से दिख रही है। तो निश्चित तौर पे मैं ही नहीं, पटना साहिब के तमाम आवाम लोग इस बार जो है नंदकिशोर यादव को प्रण ले लिया है, कसम खा लिया है कि इस बार नंदकिशोर यादव को, इस बरगद के पेड़ को हर हालत में उखाड़ फेंकना है, ये तय है। चर्चा ये भी है कि यह पटना साहिब जो है कांग्रेस के खाता में जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताया कि अभी ऐसा कोई निर्णय ऊपर से नहीं हुआ है। चर्चा है, लोगों में सही चर्चा है, अफवाह फैलती है, र्यूमर फैलती है। मगर अभी तक जब तक सीट का शेयरिंग, अभी तक आप भी जानते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप लोग भी जान रहे हैं कि अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। अभी भी सीट जब शेयरिंग नहीं हुआ है कि कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, तो ये कैसे कोई दावा कर सकता है कि पटना साहिब जो है कांग्रेस में गया है। मगर फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि निश्चित तौर पे शीर्ष नीति इस बारे में सोचेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल का यह एक मजबूत यहाँ लोग हैं यहाँ पे, और हम लोग मजबूत लोग भी हैं, और निश्चित तौर पे शीर्ष नीति जो है राष्ट्रीय जनता दल को टिकट मिलेगी, और उसमें मैं प्रबल दावेदार के रूप में मैं पटना साहिब में हूँ। ये मैं दावा भी ठोका हूँ, क्योंकि मैंने लालू जी और तेजस्वी जी और संजय यादव जी के अलावा जितने भी बड़े नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष, लेकर सबसे मैंने मिला हूँ और मिल के अपनी बात को रखने का काम किया हूँ। उन्होंने भी कहा है कि सीट शेयरिंग होने दीजिए, उसके बाद जो है सीट कहाँ किसको जाती है वो तो सीट शेयरिंग वो है। हम लोग महागठबंधन यहाँ एकजुट हैं, और यहाँ के लोकल किसी उम्मीदवार को भी टिकट मिलता है, लोकल जो लगातार 25-30 वर्षों से पार्टी का, महागठबंधन का, इस क्षेत्र का सेवा कर रहा है, तो शिव मेहता को एकदम हृदय से स्वीकार है, और तन मन से हर तरीके से वैसे कैंडिडेट को, वैसे उम्मीदवार को, चाहे कोई भी समाज का हो, ऐसा नहीं है कि केवल कुशवाहा समाज, किसी भी समाज का कोई भी रहे, माले का भी रहेगा तो मैं तैयार हूँ, कांग्रेस का भी रहेगा तो मैं तैयार हूँ, राजद का भी रहेगा तो मैं तैयार हूँ, मतलब चाहे मुकेश सहनी जी का पार्टी वीआईपी का रहेगा मैं तैयार हूँ। मतलब जो दल का लोग रहेंगे, केवल हम लोग की डिमांड है पटना साहिब, महागठबंधन का एक ही इच्छा, एक ही डिमांड, एक ही एजेंडा है कि यहाँ का लोकल के साथ साथ जो पिछले कई वर्षों से इस पटना साहिब के लिए दुख दर्द, उसके समस्या को जो देखा है, जो सुना है, जो किया है, बस वही कैंडिडेट स्वीकार है। तो महासचिव शिव मेहता ने बताया कि आयात और निर्यात वाले कैंडिडेट नहीं होंगे, जनता उसे नकार दिए है, और जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो खमियाजा भोग चुके हैं। तो इस बार जो है जो भी टिकट मिलेगी, लोकल को टिकट मिलेगा। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पटना साहिब की जो दावेदारी है, किस तरह से दावेदारी होगी, क्योंकि यह कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है, और पटना साहिब के जो विधायक हैं नंदकिशोर यादव, उन्हें टसक देने के लिए कहीं न कहीं कुशवाहा के ही जो उम्मीदवार हैं वही टसक दे सकते हैं, क्योंकि पिछले बैक फ्लैश में अगर जाएं तो संतोष मेहता ने भी उन्हें करारी शिकस्त दी थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो हार गए कुछ वोट से। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जो है कुशवाहा जाति के उम्मीदवार ही उस लक्ष्य को भेद सकते हैं। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।